अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। चूंकि आज हमारा ये पहला सेशन है और मॉड्यूल 1 पर हम बात करेंगे। तो ये आज का जो सेशन है ना, वो ये जरा खामोशी कर लें। जिनके सिस्टम नहीं चल रहे वो ग्रुप्स में बैठ जाएं। आप डिस्टर्ब ना करें क्लास को। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन किसको कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, सिमत को कहते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या करना है, कैसे चलना है, इसका हमें क्या फायदा है। आज हम उस पर बात करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा जी। इस कोर्स का नाम है बिकम है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट आप किसको कहते हैं? आसान लफ्जों में हम कह लें कि जो प्लानिंग करता है, जो पूरी पॉलिसी बनाता है, उसको हम तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। पहले तो बात यह है कि ये वो स्किल है कि ये नहीं है कि आपने सुना और आपने समझा समझा और आपने कहा कि मैंने सीख लिया। ये वो सलाहियत है, वो स्किल है कि इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हफ्ते में 2 सेशंस होने हैं, लेकिन बाकी हफ्ते के 5 दिन आपके पास हैं प्रैक्टिस के लिए। तो दिन का 1 घंटा भी मखसूस कर देंगे भी एक डिसिप्लिन के साथ कि मैंने रोजाना 1 घंटा देना है। और तो फिर आप इसमें इंशाल्लाह सीखते चले जाएंगे। स्टूल आगे कर आ जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें आप उसमें प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन वीकली हर सेशन के अंदर बड़ी तेजी के अंदर तेजी के साथ नॉलेज शेयर होगी कि आप पीछे होते चले जाएंगे। और जो फिर अगले मॉड्यूल्स में जब हम पहुंचेंगे ना, तो बात आपके सर के ऊपर से गुजर रही होगी। तो कब आप इसको ग्रिप में करेंगे? जब आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैंने जब सीखा था ना, आज से 5 साल मैं अब तक सीख रहा हूँ। इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, ब्रांचें हैं, जो वक्त के साथ साथ आपको पता भी लगती जाएगी। और आज हम कुछ चीजों पर डिस्कस भी करेंगे। जब मैंने सीखा था ना, तो मैं डेली 2 घंटे देता था इस अपने कोर्स को। जो मैं सीखता था उसको अप्लाई करता था। और उसको मेरे वक्त में उस वक्त तो ये सहूलत नहीं थी कि रिकॉर्डेड पोर्टल मिले, रिकॉर्डेड लेक्चर का पोर्टल मिले। लेकिन आप लोगों को ये सहूलत है कि आप लोगों को रिकॉर्डेड पोर्टल मिल रहा है, जिसमें आप लेक्चर जो भी हो चुका है उसको बार बार भी सुन सकते हैं। और जो उससे प्रीवियस सेशंस बैचेस गुजरे उनके भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। भाई तो उसमें यह क्या, अगला सबक भी आपने देख लिया। मैं इस ओरिएंटेशन सेशन में आज बताऊंगा कि लॉगिन कैसे कर सकते हैं, वो पोर्टल मिलेगा कैसे, वो सब आपको गाइड करूंगा। चले हम तेजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज सेशन लंबा है। अच्छा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी आप डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है? बहुत आसान जबान में बता देता हूँ कि कोई भी चीज जो इंटरनेट पर मौजूद है और डिजिटल मीडिया पर मौजूद है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म से मुराद है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल, यूट्यूब। ये सब प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। इन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ऑडियंस किसको आप कहते हैं? व्यूवर्स को कहते हैं, या हम ऑडियंस कस्टमर को कहते हैं। चले हम लफ्ज कभी ऑडियंस इस्तेमाल कभी करेंगे, कभी कस्टमर, उनको हम टारगेट करते हैं। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनने जा रहे हैं, तो हम उसमें लोगों को मुतवज्जो करेंगे, टारगेट करेंगे।
तो रवायती तरीका क्या था मार्केटिंग का? सबसे पहले तो हम ये समझे ना कि रवायती तरीका क्या था, अब एडवांस तरीका क्या है। रवायती तरीका क्या था? टीवी पर इश्तेहार चलना, बिल बोर्ड्स देखना, किसी किस्म के भी हैंड बिल्स को आप मिलते थे, इश्तेहार, लोग कहते थे ना कि इश्तेहारात के जरिए अपनी मसनूआत को, अपनी प्रोडक्ट को फरोख्त करना, ऐसे ही था। तो इसमें मैं एक सवाल बात करता हूँ कि अगर एक बिल बोर्ड समझते हैं ना, बोर्ड लगा हुआ है रोड के किनारे किसी भी जगह पर, बिल्डिंग पर, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसको कितने लाख लोगों ने रोजाना देखा? नहीं देखा, आप बता ही नहीं सकते। लेकिन डिजिटल मीडिया की ये खूबसूरती है कि जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी इनसाइट्स, वो हम इसको पूरे इनसाइट्स को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने जो इश्तेहार चलाया है फेसबुक पर या यूट्यूब पर, वीडियो चलाई है, कहीं भी हमने डिजिटल एड चलाया है, ग्राफिक एड चलाया है या वीडियो एड चलाया है, तो हम बता सकते हैं। उसमें इंसाइट्स आ रहे होते हैं कि इतने लोगों ने इसको देखा, इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने क्लिक करके इनलार्ज किया, इतने लोगों ने कमेंट किया। अगर ई कॉमर्स स्टोर है, इतने लोग ऐड टू कार्ट पर आए और उसके बाद चले गए, इतने हैं जिन्होंने फाइनल परचेज कर ली। यानी एक तो ये फर्क हो गया। अब उस चीज का फायदा क्या होगा? फायदा देखिए, मैं आपको थोड़ी सी डेप्थ में ले जा रहा हूँ हर चीज। बेसिकली मैं ये नहीं है कि मैं आपको एक टूल इस्तेमाल करना सिखा दूं क्लिक क्लिक करके, और यहाँ पर ये प्रेस कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं। जब तक आपको बुनियाद नहीं बताऊंगा, जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, तो आपको बात समझ नहीं आएगी, उसकी थ्योरी नहीं समझ आएगी, तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी रवायती मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फर्क क्या है। अब हुआ क्या कि वो इश्तिहार को तो हम, अब हमने उसका एक इंसाइट निकाल लिया है, तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सबसे पहले कि आप रीटारगेट कर सकते हो उस कस्टमर को जो लाइक करके चला गया या जो इंलार्ज करके चला गया, जो कमेंट करके चला गया, खरीद ही नहीं गई। उसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस टू कन्वर्ट करना हॉट ऑडियंस। ये पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, हमारा टॉपिक आएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोल्ड ऑडियंस टू हॉट ऑडियंस। खैर, तो उसको हम रिटारगेट करते हैं। चीज कहाँ बिकती है? जहां लोग ज्यादा हो। मिसाल है, कोई चौक है लाहौर का, रश है, लाखों लोग गुजरते हैं रोजाना, तो वहां इश्तेहार रात आप देखेंगे ज्यादा लगे होंगे। तो लोगों का वक्त कहाँ गुजरता है? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ऑनलाइन गुजरता है। तो अब इसकी मार्केटिंग की जाए तो चीज हमेशा सूझ याद रखे, वहां ज्यादा बिकती है जहां लोगों का रश होता है। तो हमें ये फायदा हुआ, इनसाइट्स में हम बात कर रहे थे कि हमने उसको रीटारगेट कर दिया कि यार अब इसको ये वाला इश्तेहार नहीं, अब ये इसको तो ये वाला इश्तेहार दिखाओ, उसको ये वाला इश्तेहार दिखाओ, उसको ये वाला इश्तेहार दिखाओ। जब हम एक चीज बार बार देखते हैं ना, तो तो फिर हम उसको कहते हैं, हम उसकी हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारी दिलचस्पी एक कायम हो जाती है। हम उसको ये कहते हैं मार्केटिंग की जुबान में। तो कहते हैं ना कि आपने कोई भी काम करना हो तो उसको बार बार करो तो आदत बन जाती है। बाद लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, उनको महसूस नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। वजह क्या? उन्होंने झूठ इतना बोला होता है कि वो झूठ बोल बोल के उनकी आदत बन गई होती है। किसी ने कानून का एहतराम बहुत करता होता है, आपके दोस्तों में, सर्कल में ऐसे होंगे, यार तुम बड़ा डिसिप्लिन तरीके से, सिविलाइज तरीके से चलते हो। वजह ये, उसने इतना एहतराम किया कि उसकी आदत बन गई। मतलब ये एक फॉर्मूला है कि वो जो करना है ना उसको बार बार करो और उससे आदत बन जाएगी आप। तो सेम लाइक मार्केटिंग में हम वो बार बार चीज दिखाते हैं, बार बार चीज। हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है, स्ट्रेटेजी का काम है इश्तिहार चलाना, इश्तिहार बनवाना। ग्रा जरूरी नहीं है ग्राफिक आपको बनाना आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी है आपको ये पता है ग्राफिक चलाना कैसे, बनवाना कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता वीडियो बनती कैसे है,
वीडियो के कौन कौन से एंगल, कौन कौन से शॉट्स लेने हैं आप, ये आपको, ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम। और फिर स्ट्रेटेजिस्ट ने उसकी एड कैंपेन के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, कीवर्ड्स लगाने, इंटरेस्ट को सेलेक्ट करना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये, एक तो ये डिजिटल मार्केटिंग और रिवायती मार्केटिंग का फर्क हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जहां हम कंज्यूमर तक रीच करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। चले छोटी सी बात करते हैं, कोई लंबी थ्योरी में नहीं जाते कि अब मार्केटिंग करनी कैसे है। क्या ऐसी मुंह उठा के शुरू कर दे, भाई मैंने अगर ये मोबाइल बेचना है तो मैं ऐसे ही उठा के शुरू हो जाऊंगा, इश्तेहार लगाऊंगा और काम शुरू कर दूंगा, यूट्यूब पर इश्तेहार लगा दिया, फेसबुक पर इश्तेहार लगा दी, नहीं। मैं उसके उससे उससे पहले उसकी कुछ लवाजमात है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी उसकी कोई तरतीब है। अगर वो उसको अपनाएंगे नहीं तो आप नाकाम हो जाएंगे। यही वजह है लोग अपने बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं, यही वजह है कि अक्सर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इसमें नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस प्रोटोकॉल को नहीं पूरा किया। मार्केट रिसर्च, भाई आप तो, यार मैं तो स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मेरा काम तो इश्तेहार चलाना है, इनको स्ट्रेटेजी बना कर देना है, तो मेरी प्रोडक्ट तो है नहीं। फर्ज करें आप किसी के और के लिए काम कर, आप कहोगे कि यार अब मैं इतने लोगों से काम करता हूं, मैं सब नहीं, आपका जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ही का तो जानना जरूरी है कि उसकी हॉट ऑडियंस कौन सी है, कोल्ड ऑडियंस कौन सी है, उसका पेन पॉइंट कौन सा है, उसका प्लेजर पॉइंट कौन सा है। बात को समझ रहे हैं? ये भी रिसर्च में आती है। ये बिकती कहाँ है, किस किस्म के लोग ये खरीदते हैं, किस सैलरी रेंज के लोग खरीदते हैं, डिफेंस के लोग खरीदते हैं, मॉडल टाउन के लोग खरीदते हैं, या मिस्री शाह के लोग खरीदते हैं, या सारे ही खरीदते हैं। जब जब आपको ये सारी चीजें पता होगी, आपको एक रिसर्च होगी, मार्केट रिसर्च, और वो, तो आप जाके कर सकेंगे एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। अब ये मार्केट रिसर्च देगा कौन? जिसकी प्रोडक्ट है, आप उससे सवालात करेंगे। इसका पूरा फॉर्म होता है जिसको हम परसोना कहते हैं। इंशाल्लाह हम जब इसका मॉड्यूल आएगा इन चीजों का, हम वो साथ साथ चीजें शेयर करेंगे। और उस परसोना को आप एडिट कर सकते हैं अपने मुताबिक, उसको फिलअप करना, क्या क्या सवाल, क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। बाकी ठीक है, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनी कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट क्रिएटिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो चीज आनी चाहिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है। अच्छा, ब्रांडिंग बहुत एक अहम नाम है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग समझते हैं? ब्रांड अक्सर मूवीज में भी सुना है, ड्रामों में, ये ब्रांड है। ये तो सेम प्रोडक्ट्स के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, सर्विसेज के अंदर भी ब्रांड होता है, यानी एक पहचान होती है। भाई ये मिसाल है, ये आईफोन है, ये मिसाल है हवावे है, ये ब्रांड कहलाते हैं। कोई भी आप नाम ले ले, वो ब्रांड कहलाते हैं। तो आप उसकी पहचान क्या है? उसका नाम है, नाम से पहचानते हैं। लाहौर का ब्रांड मीनार पाकिस्तान या शाही किला, इस्लामाबाद का ब्रांड ब्रांड का सिग्निफ का जो साइन है वो शाह फैसल मॉस्क। ठीक है, हर जगह इस तरह वो ब्रांड है, ब्रांड है। तो अब इसी तरह आपके बिजनेस के अंदर भी ब्रांडिंग होती है। तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, यानी उसकी पहचान बनानी होती है, प्रोडक्ट की भी और कंपनी की भी। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट है, जो हमारा काम है, हम ब्रांड की एक पहचान बना रहे हैं, तो हमारे कंधों पर तो बहुत बड़ा बोझ होता है और जिम्मेदारी होती है। अब उसके अंदर लोगो भी होना जरूरी है, सब चीजें आएंगी वक्त के साथ साथ उसके अंदर के। आप उसकी जहां पर टारगेट ऑडियंस पूछो ना कि भाई ये किस किस्म के लोग खरीदते हैं, उसके साथ साथ आप उसका एक लोगो भी बनाएंगे। जैसे वो आपको का लोगो लगा हुआ है ऊपर, उसको हम लोगो कहते हैं, वो ब्रांड लोगो है, तो पता लगता है। तो लोगो होना जरूरी है। जो भी बिजनेस या सर्विसेज है, लोगों के बगैर नहीं है। बाकी लंबी बात है, प्राइसिंग पर बात होती है। जब स्ट्रेटेजिस्ट बैठता है किसी प्रोडक्ट सर्विसेज की स्ट्रेटेजी बनाने, तो वो प्राइसिंग
कंपटीटर्स की प्राइसिंग क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनाने वाले और लोग हैं उनकी क्या प्राइसिंग है, आपकी प्राइस में क्या फर्क है, इस पर भी बड़े ये डिस्कशन होती है। और उसमें उसमें से प्लेजर पॉइंट, पेन पॉइंट्स को ढूंढा जाता है। और बाकी जो है कि हाँ, सबसे बड़ी एक जरूरी चीज, आपने हर चीज कर ली, आपने उसको कहा कि दो चीजें, एक सेल्स प्रोसेस जो हम सीखेंगे और एक कस्टमर रिलेशन। भाई आपने तो कैंपेन चला कर दे दी उसको, अब उसको कॉल के जरिए कस्टमर रीच कर रहा है, व्हाट्सएप के जरिए रीच कर रहा है, उसको मैसेज के जरिए रीच कर रहा है, तो वो कहलाएगा सेल्स प्रोसेस। वो कैसे जवाब दे रहा है, वक्त पे जवाब दे रहा है। तो ये भी हमारा काम होता है कि बिजनेस ओनर को गाइड करना कि आप अपनी टीम बिठाएं या बंदा बिठाएं। बड़ा काम है तो टीम बिठाएं, और अगर छोटा काम है बंदा बिठाएं। कोई बंदा बिठाएं जो जवाब दे रहा हो, ये नहीं कि वो जवाब। एक दफा ऐसा हुआ, मैंने एक गैस छोटी सी ये एलपीजी गैस वाले हैं, उनका काम पकड़ा। सारी बात हुई, मैंने उनकी कैंपेन चला दी, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम को मैनेज करके सब चला दिया। अब उनको वो जा रहा है, कस्टमर रीच कर रहा है थ्रू व्हाट्सएप। तो वो जवाब हमें तो सारे इंसाइट्स आ रहे होते हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं तो एक दिन बाद, दो दिन बाद। मैंने फौरन मैं बीच में मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ कि आपको इतने मैसेजेस चले गए, मैं उसके स्क्रीनशॉट देकर, जवाब नहीं जा रहा आपकी तरफ से कोई, या वो मैं शादी पर आया वो। तो मैंने उनसे फिर बात की, देखे ये तो आपकी, आप इस तरह अपने आप को ले लें, आप कस्टमर हैं, आप किसी चीज की इंक्वायरी करते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, और वो आपको दो दिन बाद जवाब देता है, तो आप उससे चीज लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। आप कहेंगे यार ये तो नॉन प्रोफेशनल है। तो हमेशा बिजनेस का सूल है कि आपको उसी घंटे में जवाब देना। हाँ, ऐसा बिजनेस है जिसका जवाब आपने, जिसको आपने ऑफर देनी है एक दिन बाद, तो आप उसको कम से कम एक रिस्पॉन्स तो दोगे ना, कि आपकी रिक्वेस्ट हमें मिल रही है, बहुत शुक्रिया, हम कल आपसे इतने बजे राब्ता करेंगे। बात बात बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो फौरी कोटेशन या ऑफर्स नहीं दी जा सकती, या उसे डिटेल मांग ली जाती है। लेकिन आपने रिस्पॉन्स करना है उसी घंटे के अंदर या उसी आधे घंटे के अंदर। अगर 10 मिनट में करेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तासुर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिलेशन। फिर कस्टमर रिलेशन इसमें भी नहीं, आपने भेज दी चीज, हम पाकिस्तानियों में एक नुक्स है, हम चीज भेज के हुन बिक गई फारे नहीं। अगर सही एंटरप्रेन्योर है, आपने अपना बिजनेस अच्छा बनाना है, तो आप उस कस्टमर की एक्सेल शीट पर लिस्ट बना लेते हैं उसको। उस एक तो उस एक्सेल शीट का फॉर्मेट है, उसमें फायदा क्या होता है, जब हम फेसबुक पर, गूगल पर कैंपेन चलाते हैं, तो आपने देखा कि आप की वो लिस्ट हमने उठाकर, जिस कस्टमर ने हमसे खरीदारी की है ना, हम उसको दे देते हैं फेसबुक को या जहां भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कि हमें ऐसे कस्टमर और मजीद ला कर दो। इसने मुझसे 500, ये 500 वाले भी हैं, 1000 रुपए वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, लाख रुपए वाले भी हैं इसके अंदर। तो फेसबुक ला कर देता है। मैं अभी बताता हूँ आपको एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फेसबुक आपको ला कर देगा, आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा, उतना ही पैसा एड कैंपेन पर खर्च करो, आपको ला कर देगा। तो उस लिस्ट का ये फायदा। फिर आपको प्रमोशन चलाते हो तो एप्लीकेशंस, बूट्स ऐसे आ गए कि आप उनको डालो व्हाट्सएप के अंदर, वो लिस्ट दो व्हाट्सएप को, वो सबको एक साथ, ये नहीं एक एक को भेज रहे हो, वो सबको एक साथ मैसेज भेजेंगे। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। इतना आसान कर दिया कि मैंने 50,000 लोगों को मैसेज भेजना है, मैंने अपनी कोई प्रमोशन चलानी है या कोई प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन चलानी है, तो मैं ठक से भेज दूंगा। मेरे पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ, हाँ मुझे उसके पैसे खर्च करने होंगे, बस और कुछ नहीं। तो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अच्छा, ये थोड़ा पता नहीं क्या एरर आ रहा है, 10 मिनट का दे रहे हैं, मैं 12
अगर कोई हो जाए परेशानी होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, हम रिकनेक्ट हो जाएंगे दोबारा। आज थोड़ा ऐसे ही है, इंशाल्लाह कल से हम सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर एनालिटिक्स, सेल्स के अंदर मेजरमेंट, बात वही आ गई। इनसाइट्स बहुत जरूरी है। आपकी सेल्स कैंपेन चल रही है, आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, किसी तो आपके पास उसकी एनालिटिक्स, उसकी इंसाइट्स होनी चाहिए। उसकी मेजरमेंट यानी उसको आप नाप रहे हो, उसकी फिर डायग्नोस, कि उसको हमने, वो कहते हैं ना डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तशखीस जिसको उर्दू में कहते हैं, तशखीस करना। यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी की आनी चाहिए, तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा मेरा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 10,000 50,000 की सेल आनी थी, आई 10,000 की है। तो उसकी हमने तशखीस कर दी। वो फिर हमने उसको, ठीक है, ये नहीं कि बस डाल दिया और चला दिया, नहीं। डेली देखना है, सुबह शाम देखना है हमने उस चीज को, छेड़ना नहीं है। वो फॉर्मूला भी समझाया जाएगा कितने दिन तक नहीं छेड़ना, लेकिन उसकी तशखीस करते रहना, फिर उसको 3 दिन बाद, 6 दिन बाद उसको चेंज करना है। आसान जबान में बता देता हूँ, मार्केटिंग का मतलब क्या है? तो गेट कस्टमर, कस्टमर लाना, बस खत्म। किताबी बात ज्यादा नहीं करता। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के हमने अंदर पढ़ना क्या है? चले, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर शाखों की बात कर लेते हैं, पढ़ाई पर बाद में आते हैं, ये 10 मिनट बाद। देखिए, हम इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम SEO कहते हैं, और इसमें सर्च इंजन में, अब सर्च इंजन अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर्च इंजन, ये गूगल सर्च इंजन है, यूट्यूब वीडियो सर्च इंजन है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन। सर्च करते हो उससे चीज को, हर चीज उसमें आती है, सर्च करते हैं। तो इसी तरह उसमें कीवर्ड लगते हैं रैंकिंग के लिए, कि पहले पेज पर अच्छी रैंकिंग आ जाए, पहले पेज के नंबर 1 2 3 पर आ जाए, उसको हम SEO कहते हैं। वो भी हमने सीखनी है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बनाया कैसे जाता है, चाहे कंटेंट कॉपी राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग अलग चीज है। हम कॉपीराइट करना सीखेंगे, लिखना कैसे, यानी कैसे जुमले, हेडलाइंस कैसे बनानी है, सब हेडलाइंस कैसे बनानी है, कैप्शंस कैसे बनाने हैं, कीवर्ड्स, सॉरी वो हैशटैग्स कैसे यूज करने हैं, उनके लिए टूल्स क्या इस्तेमाल होंगे। तो आपको पता है हैशटैग का भी टूल होता है, उसकी रैंकिंग का टूल होता है। ये नहीं है जो हैशटैग उठाया, हैशटैग से रीच बढ़ती है। हैशटैग समझते हैं ना? हैशटैग से रीच बनती, कितने हैशटैग्स लगाने, सबकी लिमिटेशंस है। ये नहीं कि 50 50 20 20 लगा दो। अच्छा, स्पेसिफाइड रिलेटेड हैशटैग, जिस कपड़ा बेच रहे हो, कॉस्मेटिक बेच रहे हो, किताब बेच रहे हो, तो उससे रिलेटेड हैशटैग लगाओ। टूरिज्म का काम है, रिलेटेड हैशटैग लगाओ। ये नहीं कि जो दिल किया उठा के लगा दिया। उसकी फिर रैंकिंग है। फिर कंटेंट, कंटेंट बनाना कैसे, वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है, डिजिटल ग्राफिक कंटेंट कैसे बनाना है। हमने कंटेंट के तो बहुत, समझे, वसी मायने है ना। हमारा कंटेंट है क्या? स्टोरी लगानी है, रील लगानी है, पोस्ट लगानी है, कुछ भी लगानी है, दिस इज कॉल्ड कंटेंट। तो वो हम सब सीखना है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, PPC मार्केटिंग थी। गूगल पर जितनी भी मार्केटिंग होती है वो पे पर क्लिक है। आप गूगल पर ऐड देख रहे हैं, उसको आपने क्लिक कर दिया, तो एडवर्टाइजर को वो पैसे देने हैं। एडवर्टाइजर को वो मार्केटिंग बड़ी टेक्निकल, बहुत मजे की, मेरी पसंदीदा मार्केटिंग PPC ही है। और बहुत पैसा है इसके अंदर, PPC के अंदर, और बहुत बड़ी स्किल है। अगर आपको आ जाए तो ये बहुत बड़ी, PPC के एक्सपर्ट बहुत कम है। फेसबुक इंस्टाग्राम का हर हरा गहरा होगा, लेकिन PPC थोड़ी टेक्निकल है तो हर कोई नहीं है। इसे मुझे पता है। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमाइजेशन, कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑटोमाइजेशन कैसे करनी है, जो ईमेल के जरिए
मार्केटिंग की जाती है कि लोगों ईमेल, वो सीखेंगे हम। एफिलिएट मार्केटिंग हम वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस मॉड्यूल्स को कवर करने में एफिलिएट के समझ आए, क्योंकि एफिलिएट को चाहिए ही यही सारी चीजें। एफिलिएट है क्या, बस शॉर्ट बता दो। मैंने कहा यार ये मैंने मोबाइल बेचना है, तो आप आ जाओ और मैं आपको, आप इसका जितना ऑर्डर भेजोगे ना, मैं इसका 20% कमीशन आपको दूंगा। आपने नहीं खरीदा मोबाइल, आपने मुझे, आपने इसके एडवर्टाइजमेंट करके इसका ऑर्डर बना के मुझे भेजना है, पैक भी मैं करूंगा, डिस्पैच भी मैं करूंगा, पैसे भी मैं वसूल करूंगा। जैसे मुझे पैसे वसूल होंगे, आपका 10% 20% आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग वालों को भी ये सारे मीडियम्स चाहिए होते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है। आजकल लोग ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप कम यूज करते हैं, हर चीज मोबाइल। तो इसकी थीम्स होती है, इनकी स्केलिंग्स होती हैं, साइजेस होते हैं। ऐसे साइज होते हैं कि मोबाइल पर भी दिखे और लैपटॉप पर भी दिखे और डेस्कटॉप पर भी दिखे। या ऐसे साइजेस हैं कि आप तो मेरा कस्टमर ज्यादा है ही मोबाइल यूजर, तो फिर मैं वो थीम, मैं वो स्केल, वो साइज स्केल करना वो साइज बनाऊंगा कि जो मोबाइल पर आसानी से दिखे, मोबाइल फ्रेंडली हो। हर साइज नहीं होता कि उठाया और लगा दिया, स्केल करना पड़ता है। वो हम जब फेसबुक की बहुत जल्दी तीसरे मॉड्यूल तीसरी क्लास में ये सीखना शुरू कर देंगे, स्केलिंग की कैसे जाती है मोबाइल के लिए और उसके लिए, या दोनों के लिए। बाकी एनालिटिक डाटा ट्रैकिंग में बात कर। अच्छा मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी क्यों जरूरी है, हमें जरूरत क्या है सीखने की। वाइडर रीच, यानी करोड़ों लोगों को आप दिखा सकते हो। आप कहते हो कि मैंने सिर्फ डीएचए लाहौर के अंदर मार्केटिंग करनी है, वो भी कर सकते हो। आप कहते हो मैंने डीएचए के स्पेसिफिक ब्लॉक्स में करनी है, वो भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं मैंने डीएचए, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, लिबर्टी, ये वो सब 5-6 इलाकों में करनी है, जब भी कर। आप कहते हो मैंने पूरे लाहौर में करनी है। आप कहते हो मैंने कराची की कुछ शहरों में, इलाकों में, लाहौर के कुछ इलाकों में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के सब कर। आप कहते हो मैंने सारे शहरों में करनी। आप कहते हो मैंने दुनिया भर में करनी है, या कहते मैंने पाकिस्तान में भी करनी है, अमेरिका में भी करनी है, यूके में भी करनी है, तो आप कर सकते हो। यानी वाइडर रीच है, ऑडियंस बढ़ गई। आप कहते हो कि मैंने यार कॉस्ट इफेक्टिव, कि मेरे पास बजट ही 500 रुपए का है। अब अगर आप रवायती मार्केटिंग करोगे तो एक टीवी इश्तेहार जो जियो पर चलता है, आपका तो नहीं पता, कुछ सालों पहले था, ये 24 सेकंड का जो इश्तेहार था ना, कोई 30-40 हजार रुपए का एक सेकंड, 24 सेकंड का इश्तेहार चलता था, एक 30 से 40 हजार रुपए में। और यहाँ आप कह दो मैंने 500 रुपए या 1000 रुपया रोज का लगाना है, महीने का 30 हजार रुपया, अगर 1000 रुपये कर सकते हो, बीच उतनी ही बनेगी। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। लेकिन असूल होता है पहले छोटे बजट से स्टार्ट किया जाए, या एकदम 5-6 हजार में दिन के नहीं झोंक देने चाहिए, ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव है। अब क्या क्या करना है, मैंने फेसबुक पर भी चलाना है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी चलाना है, मैंने यूट्यूब पर भी चलाना है, मैंने गूगल पे भी चलाना है। तो मीडियम्स तो मिल गए बहुत सारे, 5-5 5-5 500 रुपए करके। टारगेटेड ऑडियंस, अच्छा एल्गोरिथम पर बात करूंगा, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस क्या है। अब मिसाल है, मेरा इंटरेस्ट गाड़ियों में, मेरा इंटरेस्ट कपड़ों में है, बता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्वेलरी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कॉस्मेटिक्स में नहीं है, क्योंकि वो तो खवातीन का है। लेकिन बाद मर्द भी दिखते हैं अपनी बीवियों के लिए, घर वालियों के लिए, तो वो भी टारगेटेड होती है। अब मैं एक सड़क से गुजर रहा हूँ, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट उस चीज में नहीं है, लेकिन वो इश्तेहार मैं तो देखूंगा भी नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का की ये खूबसूरती है कि वो इश्तेहार टारगेटेड ऑडियंस को, जिसका इंटरेस्ट उसमें उसी को दिखेगा। तो बात हो रही थी, खामोशी कर, बात हो रही थी कि हम
किस तरह टारगेटेड ऑडियंस पर, तो एल्गोरिथम क्या है कि आपने कपड़े सर्च किए तो आपको कपड़े की इश्तिहारात दिखने शुरू हुए। आपने गाड़ी सर्च की तो आपको गाड़ी के इश्तिहारात दिखने शुरू, प्रॉपर्टी सर्च की प्रॉपर्टी के। यानी वो आपका वो एल्गोरिथम ऐसा है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया है, वो पूरा आपको आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट किस में, आपको खाने पीने में इंटरेस्ट है तो वो आपको उससे रिलेटेड ही चीज दिखाएगा, तो उसी तरह के इश्तिहारात दिखाएगा। तो एक तो ये हो गया हम, और वो इश्तिहारात वो एडवर्टाइजर को फरोख्त करता है। आपको तो अकाउंट उसने फ्री दिया कि आप फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का अकाउंट फ्री बना ले, लेकिन वो जो आपसे डाटा उसने कलेक्ट किया है, आपकी लिस्ट तैयार की है, वो उसको आगे एडवर्टाइजर को बेचता है। तो ये हमारे लिए आसान है कि हम सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के, हमारे इसलिए कहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट के ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, शौक क्या है, क्या पसंद है, वो सारी चीजें तो हम जब उसको बताएंगे तो वो तरक्की उन लोगों को दिखाएगा। मेजरेबल रिजल्ट्स पे बात कर चुका हूँ कि हम अपनी मेजर कर सकते हैं इनसाइट्स को, और आराम से कर सकते हैं। ये फवायद है कि हम उसको डायग्नोज भी दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, एंगेजमेंट कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर थ्रू सोशल मीडिया। हाँ, मीडिया कमेंट्स रिव्यूज, आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंगेज हो सकते हो, कमेंट के जरिए उससे रिव्यू ले सकते हो, और बहुत कुछ है कि अपना एक रिलेशनशिप अपने कस्टमर से स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको, चाहे वो कोल्ड ऑडियंस में है चाहे वो हॉट ऑडियंस में है, दोनों से आप रिलेशन अच्छा बना सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करके और मुख्तलिफ तरीके कार से। हाँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे रोड मैप पर कि हमारा रोड मैप क्या होगा। ये स्क्रीन सबके साथ शेयर्ड है, ठीक है। और इसमें जो, चले हम पहले रोड मैप और मॉड्यूल्स पर साथ साथ बात करते हैं। हम मरहलावार आगे बढ़े। पहले थोड़ी सी आसान, आसान तो हम नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी सी कम टेक्निकल, फिर ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो आपको जब आप ई कॉमर्स बनाने पर आओगे ना, ई कॉमर्स स्टोर, तो आप आखिर में जब आओगे तो आप सारी चीजों से गुजर चुके होंगे। ये नहीं है कि आप करो सीख रहे हो तो अभी सारा कुछ सीख कर ही सारी चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे आपने जैसे फेसबुक सीख लिया, तो आपका फेसबुक बिजनेस पेज तैयार हो, आप उसको ब्यूटीफाई कैसे करना है वो आपका काम, आप उसकी चीजें समझ गए। आपने इंस्टाग्राम कंप्लीट किया तो इंस्टाग्राम आपका बिजनेस पेज तैयार हो चुका हो। तो हमने चलना है, पहले फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट लेना है, कॉपी राइटिंग सीखनी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सीखना है हमने, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको एससीएम कहते हैं, गूगल की पीपीसी भी, एड्स पीपीसी हमने सीखनी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अभी थोड़ा मिक्सअप हो रहा है यार, ये क्या एससीएम क्या है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सब हम सीखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको चीजें समझ आती जाएगी। कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल ऑटोमाइजेशन है, फनल मास्टरी है, फनल कैसे बनता है हर चीज का, सेल्स का, हर चीज का, वेबसाइट कैसे बनानी है, लैंडिंग पेजेस कैसे बनाने हैं, प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है। मॉड्यूल 2 के अंदर है कि जी मार्केट रिसर्च सीक्रेट्स है, आर्ट ऑफ फाइंडिंग डिमांड है, बायर प्रेजेंस है, कंपटीशन एंड परफेक्ट ऑडियंस इन एनी मार्केट। मतलब हम सीखेंगे कि हमारे मॉड्यूल बताता है कि मार्केट रिसर्च सीक्रेट्स पर हम बात करेंगे, डिमांड कैसे जनरेट की जाती है, बायर प्रेजेंस को कैसे। तो ये मैं मॉड्यूल कॉपी आपको शेयर कर दूंगा। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है कि हमने सीखना क्या क्या है, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉपी राइटिंग,
हमने यूट्यूब है, पीपीसी है, वेब पेजेस है, लैंडिंग पेजेस है, ई कॉमर्स स्टोर है। हमने वेब पेजेस विक्स पर भी देखने हैं इंशाल्लाह। टाइम मिला तो वर्डप्रेस पर भी देखेंगे इंशाल्लाह। और बाकी चीजों पर भी ये देखना है। एल्गोरिथम पर मैं बात कर चुका हूँ। सिर्फ आपको क्या क्या एल्गोरिथम पर हम बात कर चुके हैं। फेसबुक एल्गोरिथम किस तरह एआई के जरिए रैंकिंग करता है, लर्निंग कैसे करता है और कैलकुलेट कैसे करता है, वो आपके इंटरेस्ट के बेस पर करता है। अब आ जाए कि ये एक फनल बना हुआ है, सबको नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पर, एक फनल बना है। स्टूडेंट पोर्टल हम बात आखिर में बात करेंगे क्लास के बाद। अच्छा, मैंने पहले ही बात कर लिया कि मार्केटिंग का क्या मतलब है, होलिस्टिक अप्रोच क्या है। गेट कस्टमर, आसान समय कस्टमर चाहिए। मार्केट, कस्टमर होगा तो सेल्स निकलेगी। अब ये देखें, 3 स्टेप फनल है कि सबसे पहले हम जनरेट क्या करते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस, चलो अवेयरनेस से पहले हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, दिलचस्पी। आपने कोई चीज बेचनी है या आपने किसी की चीज बिकवानी है या सर्विसेज, ठीक है, तो आप उसका उसमें क्या करोगे, उसकी दिलचस्पी पैदा करोगे अपनी टारगेटेड ऑडियंस के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए। नीश, एक लफ्ज आता है नीश। तुम्हारी नीश क्या है, आपकी नीश क्या है, यानी तुम्हारा कस्टमर कौन है। ये मोबाइल खरीदना है तो इसको कौन कौन लोग खरीदते, ये वाले मॉडल है कौन लोग खरीदते, तो वो नीश कहलाती है। मिसाल में मैं कहता हूँ यार ये तो इसका कैमरा बहुत अच्छा है तो इसमें ये फोटोग्राफर खरीदेंगे, इन्फ्लुएंसर खरीदेंगे, टिकटॉकर्स खरीदेंगे, ये हमारी नीश कहलाई। ठीक है, NICH, नीश। तो हम पहले इंटरेस्ट, उसका उसकी दिलचस्पी, तो वो अवेयरनेस के जरिए, यानी पहचान करवाएंगे। अवेयरनेस का मतलब है, अवेयरनेस को हम क्या कहते हैं उर्दू में, आगाही। उसकी आगाही देंगे, ये बहुत अच्छा मोबाइल है, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये बहुत अच्छी हेयर क्रीम है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसके ये फीचर्स हैं, इसमें ये चीजें हैं, ये AC बहुत अच्छा है, ये मैं ये प्रॉपर्टी डीलर की एजेंसी बहुत अच्छी है, बड़ा कस्टमर्स का ट्रस्ट इसके ऊपर है, सही रेट लगाती है, बहुत कुछ। यानी हम उसके जो है पेन पॉइंट्स हैं उसको जमा करेंगे। भाई हर हर प्रोडक्ट का कोई पेन पॉइंट तो होता है ना। पेन पॉइंट समझते हैं, प्लेजर पॉइंट, पेन पॉइंट। भाई मिसाल है, मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल के मुताबिक मेरा पेन पॉइंट है कि यार ये इसकी बैटरी कम चलती है, ये मेरा पेन पॉइंट है, मेरा एक दर्द है। यार ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो ये इसका रंग जल्दी खराब हो जाता है, ये मेरा एक दर्द है। यार ये मैंने चार्जर लिया हुआ है, ये जल्दी खराब हो जाता है, तार टूट जाती है, ये मेरा एक दर्द है। जब मैं एज अ मार्केटर या एज अ ब्रांड ओनर अगले के दर्द के हिसाब से बात करूंगा ना, तो मैं जल्दी मुतवज्जा हो जाऊँ, क्योंकि उसमें मेरा दर्द, वो मुझे दर्द को हाईलाइट कर रहा है। हर प्रोडक्ट का पेन पॉइंट पूछा करें, कंपटीटर्स की प्रोडक्ट का पेन पॉइंट पूछें। जैसे मैं नाम नहीं लेता अभी ब्रांड्स का, मेरा जाती तजुर्बा है, जब मैंने बॉल पेन फैक्ट्री लगाई थी तो मार्केट का पेन पॉइंट था कि उसका क्लिप क्लिप टूट जाता था। 2001 में हमने बॉल पेन फैक्ट्री लगा रहे थे, मैं और मेरा कजन, तो जो मार्केट में छाया हुआ ब्रांड था ना, बहुत पुराना, 1960 से, उसका क्लिप टूट जाता था। तो सबसे पहले तो हमने उस क्लिप को डिजाइन ऐसा किया कि क्लिप टूटे नहीं। साथ ही हमने हर इश्तेहार में, हर पैकेट में क्लिप ना टूटने की गारंटी। मतलब ये पेन पॉइंट था कंपटीटर की प्रोडक्ट का, तो हमने उसको कैश करा लिया, हाईलाइट करा दिया। तो हमने अवेयरनेस कायम की उसमें। तो बात यह कि कैसे करोगे तुम, तो
ट्रस्ट बनाना है, तुम्हारा रिलेशनशिप है नहीं यार, मैंने तो पहली दफा देखी है, पता नहीं ये ब्यूटी क्रीम कैसी हो, पता नहीं ये जूते कैसे हो, कैसे होंगे। मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई जानने वाला भी इस ब्रांड को नहीं जानता, तो कैसे होगा मेरा ट्रस्ट। मैं ऑफर्स बनाता रहूंगा, अवेयरनेस कायम करता रहूंगा। हम क्या करते हैं, 4 पोस्टें लगाते हैं अपने बिजनेस पेजेस के ऊपर, वो कहते हैं बहुत है, बस इनको ही दिखाई जाओ। वो तो हम कहते हैं पोस्ट फटीक होना। मैं तो, अगर आप किसी दुकान में जाते हो तो डिस्प्ले घूमते हो, किसी मार्केट में जाते हो विंडो शॉपिंग करते हो ना, क्यों करते हो? कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन करता है वो जहन में चीजें बिठाता है कि अब फलां कजन की शादी आ रही है, फलां जगह जाना है, मैंने जूते लेने को, मैं देख नजर में करते हो, जब वक्त आता है जाके खरीद लेते हो, क्योंकि विंडो शॉपिंग की भी होती है, या वैसे ही आइडिया हो जाता है, बालों को शौक होता है। तो ये भी विंडो शॉपिंग है। अपने पेज पर रोज ऑफर्स लगाओ, ऑफर से मुराद है कंटेंट लगाओ, चाहे स्टोरी की शक्ल में, चाहे रील की शक्ल में, चाहे वीडियो की शक्ल में, चाहे पोस्ट की शक्ल में। वो आएगा आपके पेज को देखेगा, स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, वो देखेगा कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसने क्या क्या लगाया है। वो डेट भी आती है, मैं आपको बताऊंगा किस तारीख को पेज बनाया गया, वो ये भी देखेगा आकर। अबाउट के सेक्शन में सब चीजें, फेसबुक, यूट्यूब हर बताता है कब पेज बनाया था, कौन से महीने में बनाया था, किस मुल्क से बनाकर बैठा हुआ है, सब पता लगता है। वो तो देखेगा तो उसको तासुर ही नहीं, 4 पोस्टें लगी हैं उसको तासुर, यार आखिरी पोस्ट इसने 2 महीने पहले लगाई है। मतलब तुमने स्टॉक तो 2 महीने पहले डाला है यार। बेशक सिंगल प्रोडक्ट है, डालते जाओ मुख्तलिफ तरीकों की चीजें उसके अंदर, हो गएगा यार एक्टिव है, 1 दिन पहले की है, 2 दिन पहले की है, उससे वो मुतासिर होगा, वो देखना शुरू करेगा। कोल्ड ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस, तो अगला तो अवेयरनेस कायम हुई, आपकी पहचान बनी, आगाही मिली उसको, तो अब उसकी डिजायर पैदा हुई। पहले तो इंटरेस्ट उसका हमने कायम किया अवेयरनेस के जरिए, तो फिर हम उसको अगले अगले फेज में लाए, डिजायर, ख्वाहिश पैदा होना। यार मैं लेकर तो देखूं यार, बुक बड़ी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है, इतने में 4 बुक्स मिल रही हैं, चारों मेरे मतलब की हैं, तो मेरी डिजायर पैदा हुई। कंसिडरेशन के फेज में आया मैं, इसको हमारी जुबान में कहते हैं अवेयरनेस से कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन, कंसीडर करना, क्या करना, क्या कहते हैं उर्दू में कंसीडर करना को, सोच विचार करना, सोचना शुरू कर देना। यार मैं अब थोड़े पैसे जमा कर लूं, तनख्वाह में से बचा लूं, या मुझे फलां जगह से पैसे आएंगे मैं ले लूंगा, या मैं कल जाके ले लूंगा, या मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूं। तो मैं सोच में आना शुरू हुआ, कंसिडरेशन फेज में आ गया, कोल्ड से मैं हॉट की तरफ आ रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअस कंटेंट मेकिंग, कंटेंट जनरेट करता रहूंगा, मैं उसको रिटारगेट करता रहूंगा अपनी। अभी शायद ये बात समझ नहीं आ रही हो, लेकिन हम जब सीखेंगे आपको ये, मेरे ये लफ्ज आपने याद रख, रीटारगेट करता रहूंगा, कि जिसने मेरे पेज को एक बार से क्यों करके इनलार्ज किया या देखा भी है तो उसको दोबारा दिखाओ, इतने दिन दिखाते रहो, दिन में 3 बार इसको दिखाओ। कैसी दिलचस्प बात है कि दिन में 3 बार दिखाना, ये भी कर सकते हो। तो ये किसको आता है, जो जिसने ये सीखा हो। तो जब मुझे कंटिन्यूअसली दिखेगी तो मेरे अंदर डिजायर पैदा होगी, तो मैं वहां से तीसरे फनल के तीसरे हिस्से में आ जाऊंगा, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसको हम कहते हैं, तब क्या कहते हैं यार, कन्वर्ट होना, तब्दील होना, क्या कहते हैं। फौरन मैं खरीदारी पर आ जाऊंगा, खरीदारी मोड में मैं खरीद लूंगा वो चीज। और ये नीचे दिखाए हुए करेंसी, डॉलर्स दिखाए हुए, इंटरेस्ट डिजायर पाए, इंटरेस्ट डिजायर पाए, ये एक मेन फार्मूला है, इसको बस जहन में रखिए। कोई भी बनाना है, कोई भी मार्केटिंग करनी है,
तो इंटरेस्ट डिजायर एंड बाय, कि इंटरेस्ट डिजायर बाय, इसमें हम बड़ी जल्दी करते हैं ना। इंटरेस्ट, हम कहते हैं आज लॉन्च की है, आज मैंने कैंपेन चलाई है, आज मैंने कल रिजल्ट आ जाए। अच्छा चलो इसमें छोटा सा एक तजर्बा शेयर कर देते हैं। मैंने 2012 में क्रॉकरी का एक बिजनेस स्टार्ट किया, इंपोर्टेड क्रॉकरी, जिसको हम मार्बल की प्लेटिंग है। और मैं रोजाना मैंने दिन बना लिए, इतवार छुट्टी, बाकी दिन बना लिए, पीर मंगल को जुमरा जुम्मा। आज का दिन मैंने फर्ज करे कर लिया कि जॉर्ज टाउन या ये सोसाइटी बागदा टाउन सराउंडिंग एरिया, टाउनशिप मार्केट, ये जो साथ साथ लगती है, मॉडल टाउन मार्केट, इनको मैंने करना है। मंगल को मैंने फर्ज करो हिसाब से सदर बाजार उस तरफ के इलाके, बुध को मैंने कोई और इलाका कर लिया, जुमरा। हम एक तो न, नो नो कहना भी सीखे और नो को सहना भी सीखे। नो नहीं, हम हमसे नहीं बर्दाश्त, ये हमारी नाकामी की वजह। हमसे ना ना हमें कहना आता है, नो कहना भी नहीं आता, नो बर्दाश्त सहना भी नहीं आता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये दो चीजें सीख लें तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अब हम क्या है, हमें उसने ना कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, मुगलपुरा बाजार है, उसमें बहुत बड़ा स्टोर है। मैं पहली दफा गया, मैंने बताया यार ये मेरे पास चीज है, तो उसने कहा नहीं चाहिए। अगले बुध का दिन था शायद, अगले बुध को फिर मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा ना, उसके बहुत बड़े स्टोर के वो काउंटर उसका सामने, उसे कहा नहीं चाहिए, बड़ी बदतमीज, नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए था? मुझे अगली बार कदम रखना चाहिए था, रखना चाहिए था। मार्केटर ढीठ होता है, इसमें हमारी कौन सी जायदाद जा रही है। फिर वो वक्त भी आएगा, वो मुझे ऑफिस में बुलाता था, जब उसको पता है नीचे आया तो मेरे साथ कहता था मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, बता कौन सी। फिर ऑर्डर की बात नहीं, ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ रहे होते थे। फिर गपशप चाय चलती थी, ताल्लुकात बनाए, बार बार गया। तो अभी क्या सिखा रहा हूं, कंटेंट बार बार दिखाओ, बदल बदल के दिखाओ, अच्छे तरीके से दिखाओ। कोल्ड ऑडियंस है, नो कर रही है, वो हाँ में आ जाएगी। इंटरेस्ट डिजायर बाय, यही तो समझा रहा हूं। कोई हमारी उसमें अना नहीं गिरती। पीआईए में एक बहुत बड़ा स्टोर था, चलो नाम ले देता हूं, आज बहुत बड़ा नाम है ग्रोसस। स्टोर तो बंद हो गया, लेकिन उसका ऐप चलती है। उसका जो परचेज मैनेजर था ना, मैं चक्कर लगाता था, नहीं कहाँ देंगे देंगे देंगे, मिलता था। एक दिन दे दिया काम उसने, कुछ महीनों बाद दे दिया काम। तो मुझे मेरे एक दफा मेरे ऑफिस आया ना, साल बाद काम होने लगा, मुझे कहता है ख्वाहिश साहब मैंने आपको पता है क्यों काम दिया। उसके लफ्ज से कहता है आप बड़े कंसिस्टेंट थे, यानी मुस्तकिल मिजाज थे। आप बुध वाले दिन आपका टाइम था 2 बजे आना, 2 सवा 2 ढाई बजे आप पहुंच जाते। आप हर बुध आ जाते थे, मैं हर बार मना करता था, हर बार यार ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी लो, ये देखो, मुझे मौका दो छोटा सा। आपने पीछा नहीं छोड़ा, तो मैंने कहा ये मुस्तकिल मिजाज है, ये भागने वाला नहीं, इसको दो काम। ये ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग थे, अगला देखता है कितने मुस्तकिल मिजाज हो। पहली बार ही भाग गया, उसने कहा ये, तुम कहते बहुत लोग आते हैं रोज देने मुझे। तो डिजिटल मार्केटिंग पर भी कस्टमर कहता है रोजाना मैं कितनों के इश्तेहार देखता हूँ, रोज किसका नजर आएगा मुझे, मैं उसी का हूं। आप अपने इश्तेहार में बता सकते हो मुझे 7 दिन में ये इश्तेहार चलाना है, मुझे ये 15 दिन चलाना है। रोज बदला भी नहीं आता, लेकिन 7 दिन बाद ऑटोमाइजेशन भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। आप कंटेंट चेंज कर दो और उसमें और लोग डाल दो कि जिन्होंने लाइक किया है, देखा है, कमेंट किया है, और लोगों को भी डाल दो, तो वो आपका इंटरेस्ट डिजायर बाय
हो जाएगा और वो अवेयरनेस कंसिडरेशन में से कन्वर्जन में आ जाएगा, वो कोल्ड ऑडियंस से हॉट ऑडियंस में आ जाएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी क्लियर हो गई। एक दिन का काम नहीं। हम जब चलाते हैं तो हम कहते हैं कि 7 दिन के बाद बात करेंगे इस पर, 7 दिन अभी चलने दो, डायग्नोस करेंगे, 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, साथ ये भी बोलते हैं अपने कस्टमर्स को, शायद आ जाए, लेकिन 15 दिन तक आपने हमें नहीं कुछ कहना, अगर इतना तपड़ है। और यही वजह है बहुत सारे कारोबारों की नाकामी की वजह, या रिस्पॉन्स। अच्छा, या 15 दिन महीना भी चला लिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डायग्नोस नहीं किया, क्या गलती कर रहे हैं? और यार तुम लोग सिर्फ ना एक एक ही काम सीख लो ना, एड मैनेजर चलाना फेसबुक का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का एड मैनेजर ही सीख लो, जो पहला मॉड्यूल है। कुछ भी ना सीखो, लोगों के ऐड नहीं चल रहे होते उनको आप कहो यार मैं ऐड मैनेजर चला सकता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एड मैनेजर आपने मुफ्त में ही चलाना है, ठीक है ना? तो वो जब सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस भी मुफ्त में ही हो जाएगी, वो ड्राफ्ट के अंदर। मैं आपका एड में आपकी कैंपेन चला देता हूँ, मुझे 20,000 रुपये दो महीने का, सिर्फ इतना भी काम कर लो तो इस तरह पैसा भी आए। स्ट्रैटेजी बनाना बड़ी एक और बड़ा काम है। आप कहोगे ना यार अभी मैं 6 महीने सीखूंगा, आप सिर्फ अभी 4-6 क्लासों 6 क्लासों के अंदर हफ्ते, तो 2 महीने में, 2.5 महीने में आप ये सीखो, आप सिर्फ एड मैनेजर ही चला दो, अपना चला लो या किसी और का चला दो, जब भी है, बात ही 15-20 हजार से मिनिमम होती है। मैंने जब सीखा था ना, मेरे ट्रेनर ने भी यही कहा था। तो यकीन हो, मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का शुरू का प्रैक्टिस मैं रोज करता था, मैंने अपना पेज भी बना लिया था, सब कुछ कर लिया। तो लोगों को मैं कैसे काम करके देता हूँ, पैसे मांगता था? अब भाई नहीं, मैं मुफ्त में काम करके देता था। मेरी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, और इसको मेरा पता लगे, अगर इसको मेरा पता लग गया, इसका मैंने काम, इसको रिजल्ट आ गया, ये मुझसे कहेगा, ये अगले 5 और लोगों को भी बताएगा, और साथ ये मुझे कहेगा यार अब तू मुफ्त में कर रहा है यार, अब पता ये 15,000 ले लिया कर मुझसे। हम रहते नहीं जी, हमने तो 25,000 20,000 लेने तो काम, मुफ्त में भी करना पड़े करो, तुम्हारा हाथ रवा हो जाएगा, तुम्हारी स्किल रवा हो जाएगी। खुद देखो, हम हमारे बड़े कहते हैं पैसा कमाने के लिए स्किल ना सीखो, स्किल सीखो पैसा खुद ही चलकर आ जाए। हम क्या कहते हैं, ये हुनर सीखना है पैसा कमाने के लिए नहीं, हम कहते फिर देखो माइंड सेट का फर्क आएगा। हम कहते यार ये सीखना है, ये शौक से सीखना है, ये इल्म आ जाए, ये हुनर आ जाए। जब अच्छा हुनर आ जाएगा, शौक, तो इस पैसा खुद नहीं आएगा, आएगा। लोग भाई, लोग तो ढूंढते हैं काम करने वाले आदमी, वो आके काम देंगे, सिर्फ एक बार आपको आपका पता लगना चाहिए। वो कैसे पता? जब तक लोगों को मुफ्त काम नहीं करके दोगे, अपनी घर से दो ना, कि मेरा हाथ बैठ जाए और मेरा ताल्लुक बन जाए, मेरा ट्रस्ट बन जाए। कैसे ट्रस्ट बने? कोई नहीं सर, मैं आपकी कैंपेन चला दूंगा, आप नहीं देखिए, जब मुतमईन हो जाए आप मुझे दे। वो खुद 4 को बताएगा, खुद उसके 4 दोस्त पूछेंगे कारोबारी यार तेरा स्टार बड़ा नजर आ रहा है, वो यार इससे बनवा दो, या मेरा भी करवा दो काम, आ जाओ। ठीक है सर, मैं करता हूँ, घर से बैठ कर काम करता हूँ, एक्सेस दे देंगे आप मुझे, मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, 15,000 रुपये एक अकाउंट महीने के एडवांस लेता हूँ, महीने बाद भी 50% एडवांस, 50% 15 दिन बाद। ये काम ही ऐसा एडवांस का है, महीने बाद नहीं है पहली को तनख्वाह मिलनी, तनख्वाह तो है ही नहीं। 2 तरह के बिजनेस होते हैं, सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस, पूरी दुनिया में। सर्विस बिजनेस क्या हो गया? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर का काम, गाड़ियों की एजेंसी, रिटेल की, सॉरी, गाड़ियों की रेंट कार की एजेंसी, सर्विस बिजनेस। आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो, सर्विस बिजनेस। आप कोई वकील हो, सर्विस बिजनेस। माजर साहब, डॉक्टर को मैं बिजनेस कह रहा हूँ, आप क्लिनिक चला रहे हो लेकिन है तो ऐसे, सर्विस बिजनेस। और
इस तरह के जिनमें प्रोडक्ट नहीं, जिसमें आपकी सर्विसेज है, कोई भी काम ऐसा है जिसमें आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, सर्विस बिजनेस, बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट बिजनेस क्या है? जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद हो, कोई भी, नान टिक्की, ब्यूटी क्रीम, गाड़ी, आपका ब्रांड मौजूद हो, तो वो प्रोडक्ट बिजनेस। अब ट्रस्ट डेवलपमेंट पर बात मजीद थोड़ी सी आगे एलोबरेट हो रही है कि अब उसका ट्रस्ट और तरीका क्या है। वो तो चीजें हो गई ना, फॉर कंटेंट, ये वो, इंटरेस्ट, डिजायर पाए, वेब पेज, सर्विस बिजनेस है तो वेब पेज बनाया। बेशक ये ना सोचे मेरा नया बिजनेस है, आप ये सोचें कि ये मेरी दुकान है, ये मेरी नुमाइंदगी करेगी। बेशक आप उधार पकड़ के कोई चीज कम लेकर कि ये वो वेब पेज जरूर बनाए, एंडिंग इन 10 मिनट, चले हम 10 मिनट तक खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो दोबारा वहीं से लॉग इन हो जाएंगे। अच्छा, तो वेब पेज बनाए, और अगर आपका प्रोडक्ट बिजनेस है तो ई कॉमर्स स्टोर बनाए। चलो, ई कॉमर्स क्या है, वेब पेज क्या है? एक चले मैं आपको ना, फर्ज करें, एक पेज दिखाता हूं, ये आपको शेयर हो रही है। ठीक है, ये पेज मेरा ही बनाया हो, बेसिकली ये लैंडिंग पेज है, लेकिन ये वेब पेज कहलाएगा। इधर मुख्तलिफ उसके पेजेस होंगे। अच्छा चले, एक और भी हम खोल दें। ये ये होम पेज है। होम पेज लंबी बात है, लेकिन होम पेज फ्रंट डेस्क का काम करता है, वेलकम डेस्क का काम करता है, जहां हर चीज आपको पता है, मुझे ये देखनी, वो देखनी, मैंने कहाँ जाना है, वो वहां ले जाता है। ठीक है ना? तो ये लैंडिंग पेज है मेरे यूएस कस्टमर के लिए है। अच्छा, अब आ जाए, ये वेब पेज आ गया हमारा लाहौर जिना का, होम है, क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाट वी डू है, ये सारा तफसील इसके अंदर आ रही है। ये भी मेरे हाथ का बनाया हुआ है, इसको मैं ही मेंटेन करता हूँ। तो अब आ जाए, कोई भी ब्रांड ले लेते हैं जिसमें एड टू कार्ट करते हैं, पता है ना एड टू कार्ट। चले हम किसी परफ्यूम का ब्रांड ले लेते हैं, परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो वो एड टू कार्ट, मैं दोबारा ये बता रहा हूं, अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए वहीं से दोबारा हो जाएगा ये। यार एक तो ये किधर जा, अच्छा, ये हमारा, ये ई कॉमर्स स्टोर है। ये देखो, इसे पॉपअप दिया ना कि सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो ये परफ्यूम्स है, मिसाल है, मैंने ये पूरा मेरे शेल्फ लगे हुए हैं। यहाँ से मैं देखूंगा क्या मुझे प्रोडक्ट लेनी है, मिसाल बेडशीट है आइडियाज की, विमेन की क्या है, अगर इसमें हम आ जाए फ्रेग्रेंसेस में, तो अब यहाँ पर फॉर फ्रेग्रेंसेस में आ जाए, ये कितने ml की चाहिए, वो आ गई। परफ्यूम्स आ जाए, यूडी परफ्यूम आ जाए, न्यू कलेक्शन है। मैं कहता हूँ फॉर हर चाहिए, फॉर हिम चाहिए, मैं कहता हूँ फॉर हिम चाहिए, मैं चला गया। अब ये मैंने फर्ज करें, अब मैंने ये अब ये शेल्फ है सब, ये रेट लिखा हुआ है इसका, मैं कहता हूँ फर्ज करें ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, तो अब ये ऑफर भी लगी हुई है, ये रेट भी लिखा हुआ है। यहां से मैंने सेलेक्ट करना है, मुझे एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, और ये ऐड टू बैग या ऐड टू कार्ट, ऐड टू बैग, शॉपिंग बैग, वो स्टोर में जाते हो ना, वो हाथ रेडी जिसमें सामान डालते हो, वो कार्ट कहलाती है अंग्रेजी, ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड किया ये, तो हमने इसको ऐड टू बैग कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। जैसे ही ऐड टू कार्ट, ये ई कॉमर्स स्टोर कहलाता है। तो जैसे हमने ऐड टू कार्ट किया, तो वो आगे हमारी
डिटेल्स मांग लेगा। ये देखिए कार्ट में आ गए, ये कार्ट में आ गए, मैंने 2 दफा किए, तो अब व्यू कार्ट कर ले, यहाँ से मैं चाहूँ चेकआउट कर सकता हूँ अपनी डिटेल्स देखकर, एड्रेस वगैरह हर चीज देखकर। तो खैर मैं आगे नहीं बढ़ता, तो यहाँ से मैं एडिट, ये कहलाता है ई कॉमर्स स्टोर। समझ लगी? वो जो पहले दिखाया था वो सिंपल, वो था सिंपल वेब थी, जो अगर मेरा सर्विस बिजनेस है, मेरी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो ऐड टू कार्ट वाले, तो मुझे ऐसा पेज बनाना चाहिए। कि कैसे बनेगा, मैं आगे बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, और इसमें आपकी हेल्प भी करूंगा, और बिल्कुल एडवांस टूल्स के साथ ना। तो ये हो गया ऐड टू कार्ट। अच्छा, वापस हम आते हैं अपनी उसी स्क्रीन पर। बस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कितने, क्या है? मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। जी हाँ, फेसबुक है, बोलना नहीं है बीच में। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, टिकटॉक है। तो ये सारे हम इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म्स, मीडियम, जिनके जरिए अपनी चीजें अपनी बेचनी है, जिसके जरिए हमने अवेयरनेस अपनी कायम करनी है। बस बाकी आज यहाँ तक ही है। और अब मैं आपको जल्दी से ना स्टूडेंट पोर्टल बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपको लिंक मिल जाएगा। आपने यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन, या स्टूडेंट लॉगिन का लिंक मिल जाएगा, या वेबसाइट का। तो दोबारा ये स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। जैसे स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो आपको जो आपने दिया होगा, और आपको पासवर्ड जो आपका जनरेट करके दिया होगा, आपने उधर से साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे, ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपके कितने कोर्सेज हैं, मिसाल है आप इसमें एनरोल हैं, नीचे आएंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। आप इसके, ये पुराने बैच भी इसके अंदर, बैच इसके अंदर है। और यहाँ से आप स्टार्ट लर्निंग, तो आपका, आपकी भी क्लासेस में होगी, ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं। हमारी जो नई क्लास होगी वो नीचे होगी सबसे। और यहाँ से हम अगर किसी भी क्लास को क्लिक करेंगे, तो उसका, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से हम उसको आराम से देख सकते हैं। और कोई एक्सरसाइज फाइल होगी तो वो भी यहाँ पर शेयर की हुई है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना सब लोग ईमेल बनाएं, और लिस्ट दें मिस सतिया को। मिस सतिया लिस्ट बनाए इनकी, और ताकि ये ईमेल अपना बनाकर इनके लॉगिन्स बनाए जाए। तो आज का सेशन यहीं पर इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हम मजीद अगली बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।